नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं बनवारी सैनी लाकेरी से लोकसभा चुनाव को लेकर जानेंगे जनता का क्या मिजाज है। भाजपा पार्टी की ओर से ओम बिरला जी को टिकट दिया गया है लोकसभा क्षेत्र में, इसको और जीत को लेकर के आप आश्वस्त हो क्या? 100% आश्वस्त हैं और पहले से दुगने मतों से जीत होगी। चारों तरफ मोदी जी का और बिरला जी का जय जयकार है। नहीं, बिरला जी की क्षेत्र में बिरला जी का क्या योगदान है, कितना विकास किया है बिरला जी ने? 10 सालों में 2 बार सांसद रह चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिरला जी के पास बड़ी जिम्मेदारी थी लोकसभा अध्यक्ष की, लेकिन फिर भी हर 8वें दिन वो अपने क्षेत्र में होते थे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, सब हर जगह, नगर पालिका हो या पंचायत हो, सब जगह वो जाते रहते थे, वहाँ की समस्याओं को सुनते थे और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरी मदद करते थे। कई जगह विद्यालयों में और हमारे यहाँ जैसे लाखेरी में स्टेडियम का, बूंदी में बड़ा स्टेडियम बनवाया, इस तरह से कई कार्य किए हैं और लोगों में उनकी बहुत लोकप्रियता है। 24 घंटे उनका आम आदमी के लिए ऑफिस खुला रहता है, किसी भी तरह की हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, वो तत्पर रहते हैं। विधायक रहे प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत हुई है इसको लेकर? मुझे तो कुछ लगता नहीं है। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो बीजेपी से आयातित कर लिया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ कांग्रेस में निराशा है, कार्यकर्ताओं में निराशा है और नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, इसलिए मुझे तो लगता नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बिरला जी पहले से अधिक मतों से विजय होके और जनता की सेवा करेंगे। क्या अभी भी जनता को मोदी जी पर भरोसा है, उनकी योजनाओं पर भरोसा है? मोदी जी की पूरी योजनाओं पर भरोसा है। मोदी जी की गारंटी लोगों के जहन में है। उन्होंने जो 2014 से लेकर अब तक देश का विकास किया है, लंबे शहरों को हाईवे से जोड़ा है और कितने ही कानूनों में परिवर्तन किया है, उनकी विकास यात्रा निरंतर जारी है और 2024 से आने वाले समय में देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। देश उनके नेतृत्व में मोदी जी विजय होंगे और फिर से 400 पार सरकार बनेगी। लाकेरी क्षेत्र को विकास को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या क्या ज़रूरत है लोगों के लिए? ज़रूरत है कि यहाँ जो रिको बंद पड़ी हुई है उसको भी चालू करवाना। गुंजल जी के आने से ये काम भी करवाएंगे। बिरला जी को तो इतना टाइम हो गया देखते हुए, कोई काम नहीं हो पा रहा। पेयजल की समस्या सॉल्व नहीं हुई, केशोराय पाटन शुगर मिल चालू नहीं हुआ, तो ये ऐसी समस्याएं हैं। अगर गुंजल जी जीतते हैं, नहीं तो गुंजल जी जैसे कांग्रेस में आए तो कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई है। अब की बार कोटा में बढ़िया वोट लगी कांग्रेस। उनके आने से ये कोटा का जो माइनस में जाता था 2-2.5-3 लाख का, उसमें काफ़ी बढ़ावा आएगा और युवाओं को जोश है, युवा में जोश है। यहाँ लाकेरी क्षेत्र में रोजगार को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रोजगार को लेकर, रोजगार के लिए भी करेंगे ना भाई, ये तो कर नहीं पाए, इनको 10 साल हो गए नहीं कर पाए। बेरोजगारी जहाँ की जहाँ बनी हुई है। ये आए जीतेंगे, जिताएंगे तो कॉलेज का भी करेंगे, रोजगार का भी करेंगे। क्षेत्र में भी कॉलेज की बहुत सालों से मांग चली आ रही है, ये एक प्रयास बहुत सालों से चला आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? इसके लिए भी काम करेंगे और इसको कॉलेज खुलवाने का पूरा वादा करते हैं। जीतेंगे तो कॉलेज भी खुलवाएंगे। 10 साल तक ओम जी बिरला सांसद रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए कितना योगदान दिया, कितना विकास किया? मेरी जानकारी के अनुसार तो कोई ऐसा उन्होंने किया नहीं। यहाँ के रोज़गार की समस्याएं पिछले 15 वर्ष से चली आ रही है और हम गुंजल साहब से ऐसी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि वो भारी मतों से विजय बन के आएंगे और यहाँ की रोज़गार के लिए काफ़ी सुअवसर युवाओं के लिए प्रदान करेंगे। और जो पेयजल की समस्याएं बनी हुई है
उसका भी वो समस्या का समाधान करेंगे। कि प्रहलाद जी गुंजल को जो कांग्रेस ने टिकट दिया है तो उससे कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? प्रहलाद जी गुंजल को टिकट दिया है, इससे कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं जो आया है मतलब। और इससे पहले जो यहाँ के एमपी थे मतलब सांसद थे ओम जी बिरला, उन्होंने मतलब क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। जो समस्या थी, क्षेत्र की समस्या थी, वो वही कि यहाँ के जाइए मतलब। और मतलब आने वाले जो अगर ये जीतते हैं गुंजल साहब तो मतलब इनसे उम्मीदें हैं कि मतलब क्षेत्र की समस्या को हल करेंगे। गरीब तबके और गरीबों को बहुत से ज़्यादा योगदान दिया है। और इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि हम ओम बिरला को अधिक से अधिक वोटों से जिताना चाहेंगे। बस मेरा ये कहना है कि उन्होंने बहुत साथ दिया। श्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काफ़ी योजनाएं शुरू की है और इन्हीं के आधार पर हम इन दोनों को जिताना चाहेंगे। उनकी योजनाएं हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और क्या नाम है स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मेक इन इंडिया योजना है, और काफ़ी जैसे आवास योजना है, जिनके आवास नहीं थे उनको आवास दिए है। उन्होंने काफ़ी योजनाएं शुरू की है। नहीं, लाकेरी क्षेत्र में कितने लोगों को इसका फायदा मिला? फ़ायदा आवास, जिनके आवास नहीं थे उनको आवास दिए गए हैं। और काफ़ी जैसे अपने सिलेंडर का हुआ है इनका, उज्ज्वला योजना। हाँ उज्ज्वला योजना का, और बहुत है ऐसे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि बिरला जी ये चुनाव जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे। जैसे नहीं, जैसे अपने बीजेपी के जो बीजेपी पार्टी के जो नेता थे प्रहलाद गुंजल, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, इससे एक कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को बहुत मजबूती मिली। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि इस समय भी क्या बीजेपी ओम बिरला जी पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे या टक्कर रहेगी? अब देखो वो तो क्या है कि जैसे किसी भी पार्टी में वो जा सकता है रह सकता है, लेकिन इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो कार्य था, उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर तो उनको जीतना चाहिए। बिरला जी का क्या कार्य है क्षेत्र के विकास को लेकर? काफ़ी है, उन्होंने काफ़ी ट्रेनों का करवाया है उन्होंने, और बाकी बहुत सारों में किए हैं। जैसे अभी ये बनवाया था उन्होंने स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनवाया उन्होंने, बहुत है। ओम बिरला जी के जो काम किए उन्होंने पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए के काम ऐसे किए जो लोगों के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी है। और जो लोकसभा अध्यक्ष बनने के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से संसद को चलाई है, ये पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और पीएम मोदी जी के जो मुख्य कार्य है उनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से ओम बिरला भारी मतों से विजय होंगे। ऐसी कौन सी योजना है जिससे लोगों को बहुत फायदा मिला हो, लोग जुड़ेंगे भाजपा से? ऐसी कौन सी योजना है? गाँव के अंदर जो पीएम आवास योजना है उसके अंतर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 1,20,000 रुपये मिले हैं, और शहरी में भी 1,20,000 रुपये मिले हैं। तो ये लोगों में एक इस आवास योजना का जिनके छत नहीं थी उनको मकान का छत मिली है। इससे लोगों में भारी उत्साह है और लोगों को मोदी जी ने स्वावलंबी बनाया है। इसके लिए भी विश्वकर्मा योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिनसे लोग आराम से बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। जैसे भाजपा के प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी जी को चाहते हैं और इस समय पूरी लहर ही पीएम मोदी जी की है। भारी मतों से बिरला जी पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।